अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर 1000 बार दूध पाक पड़ता है वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक अपना ठिकाना जन्नत में ना पाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज वीडियो को मज़ीद बढ़ाने फ़राइद जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़िक्र किए थे और 6 वाजिबात, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज फ़राइद की जो गलतियाँ हैं उसमें मैं थोड़ा गिराई जाऊँगा थोड़ा, और वाजिबात 10 तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र करूँगा। और मैंने पोस्ट भी किया था फेसबुक पर मुख्तसरन जो नमाज की शराइत है उसको भी इंशाअल्लाह तबारक व ज़िक्र करूँगा, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पहला जो फ़र्ज़ है उससे पहले अल्लाह तबारक तआला की रज़ा हासिल करने सवाब बढ़ाने के लिए मैं आपको ये ज़िक्र करूँगा, और आप भी जब इस वीडियो को समाअत करेंगे, जब आप देखेंगे इसको आगे बढ़ाना अल्लाह तबारक तआला की रज़ा हासिल करने और दीन को आगे पहुँचाने कि आपको करोड़ों नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पहला जो फ़र्ज़ जो नमाज का है, सलाह का है, वो तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा की बहुत गलतियां होती हैं। अमूमन देखा जाता है मसाजिद में लोग इतने सालों से नमाज पढ़े, उनको पहला फ़र्ज़ का इल्म नहीं होता है, इसे सिखाया नहीं जाता है। और ये जो पहला फ़र्ज़ जो है वो तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा उसकी बहुत फ़हरिस्त है, मैं उसके तह तक नहीं जाना चाहता, मुख्तसर बयान करूँगा, इतना डेप्थ नहीं करूँगा। तकबीर तहरीमा पहले मैं गलतियाँ करूँगा, फिर उससे बाद उसकी इस्लाह करूँगा किस तरीके से तकबीर तहरीमा किया जाता है। जो गलती होती है पहले तो बंदा सीधा अच्छे से खड़ा भी नहीं होता है। अब पाँव इतने उसने काफ़ी गैप होता है, और ये भी वो नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह इससे मना किया कि ऐसा ना करें जैसे कुत्ता और या ऐसे कोई जानवर पेशाब करता है, इस तरीके से हैयत नहीं बनाना चाहिए, नाजायज़ है। और कहा गया है कि तकबीर तहरीमा जब बंदा जो आम खड़ा होता है ना वैसा खड़ा रहे, और जो उसके पाँव में उसके 5 उंगलियों का गैप होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ इंशाअल्लाह तबारक कि किस तरीके से अल्लाह अकबर कहते हैं। पहले मैं गलतियाँ करता हूँ। ये लोग पहले तो हाथ इतने टाइट रखते हैं, ये देखिए आपने देखा, और बाज ऐसे करते हैं, ये अपने ऊपर आप बोझ ले रहे होते हैं और ये दर्द इससे होता है, ये सही महसूस नहीं होता है। आप इन उंगलियों को नॉर्मल ले लेते हैं जैसे होती हैं। अब ये गलतियां ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं फिर ऐसे बांधते हैं, ये गलती है। ये पता नहीं कहां से हम लोगों ने सीखा है। एक और गलती बंदे ये करते हैं, ये करते हैं फिर ऐसे करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता है कहां से लोगों ने सीखा है कि यहां से नमाज कहां आती है, यहां दायरे में जाकर खुद बना के फिर वो बांधते हैं। ये गलती है दूसरी होगी। और तीसरी ये है, और ये अमूमन देखा जाता है कि लोग ऐसे करते हैं फिर बांधते ही नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ये तीसरी गलती है, और भी काफ़ी गलतियां उसमें नहीं जाना चाहता। जो असल तरीका ये है वो इंशाअल्लाह तबारक मकसद ये है कि असल तरीका आप तक पहुंच जाए। ये तकबीर तहरीमा आपके हाथ देख रहे हैं, ये इस वक्त में किबला रुख नहीं, किबला रुख अपना हाथ होना चाहिए, और ये उंगलियां जो सीधी होनी चाहिए, और ये जो आपका जो अंगूठा है ना उसको अंदर नहीं दबाना है ना थोड़ा दबाना है, बस नॉर्मल रहना है। और अल्लाह अकबर जो आपके लो है ना, कानों के लो, इसको हाथ लगाना चाहिए, इसको टच करना चाहिए। फिर मैं इंशाल्लाह करता हूं अल्लाहु अकबर, ये मैंने बांध दिया। अब बांधने का तरीका भी ये है, नाफ के नीचे है। हनफी लोग हैं, इमाम आज़म रहमतुल्लाह की तकलीद मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बांधने का तरीका है अल्लाहु अकबर, ये आपकी जो रिस्ट है, ये छोटी उंगली है और ये अंगूठा है, इसको उस पर पकड़ना है, और ये 3 उंगलियां उसके ऊपर रखनी है, और इसको थोड़ा दबाना है। इतना नहीं दबाना है कि तशवीश हो, बस थोड़ा बहुत दबा दें ताकि यहां से वसवसे ना आए आपकी तरफ नमाज में। ये फ़र्ज़ है ऐसा करना। ये जो मैंने बांधा हुआ सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक और इसी तरीके से नमाज पढ़ी थी, मगर हम उस तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकते, मगर जिस तरीके से सहाबा ने देखा है सरकार जिस तरीके से हम पर करम नवाजियाँ करते थे, नमाज का तरीका ये है, ऐसा बंद है। और दूसरी एक और गलती लोग बंदे करते हैं,
तकबीर तहरीमा जब करते हैं देखो झुका होता है। अच्छा, बुजुर्ग को मसला है, कमर है, 20 साल से काम करती है, 7 से कमर को दर्द हो गया है काम करते हुए, वो अलग बात है। नौजवान भी आजकल आपको पता है काफ़ी चेयर आ गई है, वो बैठते ही नहीं है, ये तकबीर तहरीमा करते ही नहीं है, बैठ के तकबीर तहरीमा हो रहा था। अच्छा, तकबीर तहरीमा फ़र्ज है, और इस अगर आप झुकोगे, तकबीर तहरीम का मतलब है कि आपका बैक सीधी होनी चाहिए, ये नहीं कि झुकी हुई। अगर आप झुकी होगे, वो दूसरे तीसरे चौथे फ़र्ज में चाहता रुकू है, रुकू को तो झुकना पड़ता है। इस तकबीर तहरीम में आपने झुकना नहीं, सीधा रखना है। अल्लाह अकबर। और आपका जो तवज्जो होनी चाहिए दिल जमी के साथ, वो सजदे की तरफ। और बाज लोग ऐसे भी करते हैं, उसमें मिस्टेक्स में मैं जाऊंगा, ऊपर देख रहे होते हैं, कभी लेफ्ट राइट देख रहे हैं, कोई बंदा नमाज में आ रहा है, कोई बंदा बाहर अंदर जा रहा है। ये सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये लोग पेश करते हैं, कहते हैं कि सरकार देख रहे थे नमाज में। वो मसला ये था कि वो नबी हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं, वो चाहते थे किबला मस्जिद अक्सा से तावील हो जाए हराम तक। ये हुआ था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर देख रहे हैं, अल्लाह वक़्त जलवा यार ऊपर देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब मैं देख रहा हूँ, जहां फिरना फिर जाए। फिर सरकार किबले की तरफ फिर गए थे। आम बंदा ऐसा नहीं कर सकता। अगर हम पढ़ रहे हो किबले की तरफ, हम उधर फिर जाए, नमाज टूट जाती है। प्यारे आका तो वजह कायनात है, उनके सदके सब कुछ मिला है, उनके सदके हमको नमाज में किबला मिला है। उन्होंने किबला इसलिए उस तरफ किया था, ये ताना दे रहे थे यहूदी, इस वजह से ये मसला है। और जो बंदा ऊपर देखता है, फुकहा ने लिखा अल्लाह ताला उसकी नजर में कमी करते हैं। बाज औकात एक रवायत में लिखा है कि अल्लाह ताला उसकी आंखें ले लेगा, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इस गुनाह से बचाए। अच्छा, ये पहला हो गया फर्ज तकबीर तहरीमा। दूसरा है कयाम, सीधा खड़ा होना। अब गलतियां मैंने काफी तकबीर तहरीमा में कयाम की भी जिक्र कर दी। अब क़िराअत का मसला ये है कि कम से कम आपको जितनी नमाज आप पढ़ते हैं ना, कम से कम तजवीद आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपको हमजा आइन का फर्क नहीं कर सकते हैं, अब हा और आइन का फर्क नहीं कर सकते हैं, अब खौर हा और खौ का फर्क नहीं कर सकते, द्वाल का फर्क नहीं कर सकते हैं, स्वाद का फर्क नहीं कर सकते, सीन ता और ये दूसरा सीन शीन स्वाद ता दौद तो वो ता, अगर इनका फर्क नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे आपकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी। ये क़िराअत फर्ज है। कम से कम बुजुर्गों ने लिखा है कि जो बंदा वजह कोशिश कर रहा है और वो ये तजवीद गलत कर रहा है, फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी जब वो कोशिश कर रहा है। अगर वो कोशिश कर रहा है कि ऐसे नमाज पढ़ा, नमाज भी फासिद है, आप उस बंदे को 2 अजर मिलेंगे। तीसरा जो फर्ज है उसको आप कहते हैं रुकू। इसमें तो हजारों मिस्टेक हैं। रुकू जब का अदना उसका रुकन है कि आपका हाथ घुटनों तक ना पहुंचे। अब मैं आपको अमली इसका जामा फैलाता हूं। ये देखिए नील, अब ये तो असल है ना, झुक गया। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये रुकू का मतलब ये है। मगर जब रुकू बंदे करते हैं, मसला उसमें होता है। ये उसका मतलब एक अदना सा हाथ जो है क्या तक आपके घुटनों तक ना पहुंचे, इसको रुकू कहते हैं। जो असल रुकू का तरीका है मैं बताता हूं। आप पहले गलती देखें कैसे करते हैं लोग। पहले बंदे बाज ऐसे करते हैं। अगर आप इस वीडियो में वो नहीं करूंगा, इंग्लिश में की थी वो, अगर यहां कोई आपको चीज रखे ना, ये गिर जाएगी। और ये रुकू ऐसा नहीं होता। इसको कहते हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों की नमाज खराबी है जो रुकू सुजूद सही नहीं करते हैं। रुकू क्या, कमर को सीधे नहीं रखते। सुजूद है, उसमें वो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह जलसे में, जो कौमे में मसले करते हैं जिसको जलसा कहते हैं, वो वाजिब है। पहले इस फर्ज का जिक्र करते हैं। अब जो गलती है, ये बाज ऐसे करते हैं, बाद ये करते हैं। अब आप अपनी अक्ल इस्तेमाल कर लें और अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको फरासत दी है कि कोई बंदा आपके साथ नमाज पढ़ रहा है और आप ऐसे कर रहे हैं, आपकी नमाज कैसी होगी? उसको करात हो रही होगी, उसको तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? इसलिए कहा गया है रुकू ऐसे करते हैं, हाथ लेकर कमर को सीधी करना, और ये जो आपकी छोटी उंगली है और ये जो आपका अंगूठा है उसको आपने लग करना है, दबाना है आपने। और फुकहा ने फरमाया रहमतुल्लाह ताला कि जो छोटी सी गिलास अब खोरा रख दिया जाए कमर पर और गिरे ना, ये है रुकू। उससे बाद कौमा है, ये वाजिब है। मैं बाद में जिक्र करूंगा वाजिबात का।
और बहुत गलती इसमें भी करते हैं। रुकू से बाद क्या करते हैं, जैसे है कोई बंदा को मछली पानी में छाल मारती है, ऐसे बंदा को पानी में छाल मार रहा है, ऐसी वो हैयत होती है। ये करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले यही गलत करते हैं, फिर ये करते हैं या डायरेक्ट, और उसके बाद जो हैयत जो नजर आ रही है तो अच्छी नहीं है। अब ये गलत है, ये तो तरीका ही नहीं है ठीक। रुकू का मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। रुकू से बाद जब सज्जे में जाते हैं, ये रुकू है, मेरी कमर ठीक होगी, फिर उससे बाद एक सुबहाना की मिकदार वाजिब मैं बाद में जिक्र करूंगा इसका, ये इसको कौमा कहते हैं। उससे बाद जो सजदा है ना, पहले सजदे का तरीका ये है, फिर आपने अपने घुटने रखने और डाइव नहीं मारना है, वो सीधा डायरेक्ट नहीं जाना है, ये है घुटने, फिर उससे बाद हाथ, फिर उससे बाद नाक, फिर परेशानी, और फिर ये जो हाथ मैंने देखे किबले रू, और ये जो पाँव है ना, मैं थोड़ा दबाना पड़ेगा। एक उंगली रखना फर्ज है, 3 करना वाजिब है, और 10 सुन्नत मुअक्कदा है। इसको बार बार तर्क करना, इसको 7 कहते हैं गुनाह। इसकी आदत बना लें, कोशिश करें। फिर उससे बाद ये कौन, इसको कहते हैं जलसा, ये भी वाजिब है, मैं बाद में जिक्र करूंगा इसका। फिर वही तरीका, पहले आपने नाक डाला था, फिर उसके बाद आपने अपने पेशानी, फिर पाँव, फिर आपको दबाया था। फिर जब उठने वक्त पहला आएगा नाक, पेशानी, फिर नाक, फिर आपने बैठना होगा। ये है सजदा। और जो असल गलतियां लोग करते हैं सजदे में, जो पहला तरीका मैंने बता दिया, मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग सजदे में गलतियां करते हैं। रकू का तरीका मैंने बता दिया, अब सजदे में चलते हैं। ये गलती करते हैं, पहले डाइव मारते हैं, डाइव उन तक पैर ऊपर जाने पे, ये देखो बाजों ने क्रॉस किया था, बाजों ने ये किया था। लिखा गया है जो इस हैयत में नमाज पढ़ता है, ये जब कल्ब कुत्ता बैठता है ना, ऐसे बैठता है, पहला दे रहा होता है कुत्ता। और लिखा हुआ है फुकाहा ने, कम से कम बकरी का बच्चा हो या कोई छोटा जानवर हो वो निकल सके, बिल्ली हो, ऐसे करेंगे निकल सके। जो गलतियां करती हैं देखें, पाओ फर्ज चला गया, वाजिब चला गया। जो सबसे आम अहम रुकन है ना, वो फर्ज है, फिर उससे बाद वाजिब है, फिर सुन्नत मुअक्कदा है, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब है। आप देखें ये फर्ज ही खत्म हो रहे हैं। कोई बंदे कहते हैं बस ये ऊँट अंगूठा लाओ, ये फर्ज अदा हो गया। बास तो लगाते नहीं, बास तो पता नहीं हवा में उड़ रहे होते हैं। ये सारा तरीका गलत है। अब मैं आपको सही तरीका से बताता हूं। पहला है ये घुटने, हाथ, नाक, फिर पेशानी, फिर हाथ, फिर इनको दबाना है, ये बराबर बात करना। फिर वही तरीका, इधर चोरी करते हैं लोग, ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या चोरी कर रहे होते हैं नमाज में, लेकिन खराबी है सरकार ने बयान की, नमाज ऐसे होती नहीं। फिर ऐसा, फिर वैसा ही वो आपने करना जैसे सजदा, हाथ सीधे, इसको दबाना है 10 उंगली। ये हो गया सजदा। कितने हो गए, पहले मैं तकबीर तहरीमा का, फिर उसके बाद कयाम, क़िरात, रकू, अब सजदा मैंने किया, छठा। इसको कहते हैं आखिरी जो आखिरा, कादा आखिरा। अब इसमें भी लोगों गलती करते हैं।